हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको इंसर्ट टैब्स, रिबन्स और उसके एडवांस फीचर्स के बारे में बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में। उससे पहले ये है कि हाँ, यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कवर पेज, यानी कि अगर आप किसी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ से डिज़ाइन क्रिएट किए हुए वो पेज यहाँ पे ले सकते हैं। और कोई भी बुक्स वगैरह अगर आप राइट कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी एनिमेशन यहाँ से ले सकते हैं ग्राफिक्स के लिए। यहाँ से सबसे पहले हम ये वाला पेज सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप डेट जो है ईयर डाल सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल का नेम आप इंसर्ट कर सकते हैं। और सेकंड नीचे यहाँ पे आप किसी कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यानी कि आप कोई बुक क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए डिज़ाइन कवर पेज जो यूज़ होगा। ठीक है। सेकंड ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी अगर आपने कोई पेज डाउनलोड किए हैं तो ये आप गैलरी से भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या न्यू बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इसको आप रिमूव यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैक पेज। ब्लैक पेज से हम क्या मुराद लेते हैं? ब्लैक पेज से मुराद है ये कि अगर आप फर्स्ट पेज पे काम कर रहे हैं तो आपको, यानी कि मैं यहाँ पर टाइप किया पहले FCC कंप्यूटर कॉलेज, सेकंड में हम यहाँ पर राइट करते हैं, कोई पैराग्राफ ले लेते हैं। और इन दो पेज के दरमियान हम कोई ब्लैक डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि ये हमारा एक पैराग्राफ था और ये ऊपर इससे ऊपर यानी कि ये दो दो पेज के दरमियान न्यू ब्लैक डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप वर्क करना चाहते हैं ये क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक भी वही है कि दो पेज के दरमियान एक न्यू पेज इंसर्ट कर दे। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ, या मैंने दो पेज इंसर्ट किए हैं FCC कंप्यूटर कॉलेज और इंसर्ट टैब में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टेबल्स। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट की यहाँ पे बता दूँ, यहाँ इसकी यहाँ पे आपने Alt N करना है तो यहाँ पे जितने भी फीचर हैं उनकी शॉर्टकट कीज़ हैं ये शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप Alt T क्लिक करेंगे तो टेबल की जो सेटिंग है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ Alt T तो देखें ये टेबल जो है ना उसकी जो फीचर्स है वो एडवांस जो है ना वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप Alt N करेंगे और Alt P तो पिक्चर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये एडवांस लेवल का काम था जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे Alt+N पे क्लिक कर रहे हैं तो इनकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं इन फंक्शंस की वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो चलते हैं हम टेबल की तरफ। टेबल में वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले इस पैराग्राफ को हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे टेबल लेते हैं। जैसे मैं एक सेल या सेल पे या टेबल पे क्लिक करता हूँ तो आप डॉक्यूमेंट एरिया पर देख रहे हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली टेबल जो इंसर्ट हो जाते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से टेबल लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 टेबल्स और 20 रोज़ ले लें। यहाँ पे हम ऑटो पर क्लिक करते हैं और ओके पे जैसे क्लिक करेंगे आपका जो टेबल है वो डॉक्यूमेंट एरिया पे इंसर्ट हो जाएगा। ये टेबल ग्राफ या कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि एजुकेशन के हवाले से या एम्प्लॉय ऑफिस के लिए जो ना टेबल यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये डिज़ाइन और लेआउट इसके एडवांस फीचर है, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं ड्रा टेबल, यानी कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई या इसके बीच में कोई टेबल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे टेबल आप अपनी मर्ज़ी से ना वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है।
और हम इंसर्ट पे चलते हैं। इंसर्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट टेबल है वो आपने कैंसिल कर देना है। नेक्स्ट है कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल। यहाँ पे हम टेबल को कंट्रोल डिलीट करते हैं। आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे नेम राइट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा तो इसके दरमियान हमें टेबल चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट टेबल पे जाते हैं और उसके बाद देखें ये जो फंक्शन हिडन था ये शो हो जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये जो है ना टेक्स्ट हो ना टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से कोई पैराग्राफ हम लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ये वाला जो इसका हम टेबल लेना चाहते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल कर देना है। जो यहाँ हम ओके पे क्लिक करेंगे ये टेबल की सूरत में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इसको हम ख़त्म करते हैं। इंसर्ट टेबल पे चलते हैं। इंसर्ट टेबल के बाद आपने ये जो शीट है यानी कि हम इस टेबल को एक्सेल में लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो हम एक्सेल में आ गए हैं। ये देखिए एक्सेल का इंसर्ट है। ये जो यूज़र इंटरफेस है ये एक्सेल का आ चुका है हमारे पास। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, नेम टाइप कर सकते हैं और क्लास। यहाँ पे जैसे टाइप करना है आपने खाली जगह पर इंटर करना है तो ये टेबल की सूरत में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद हम दोबारा एक्सेल की कमांड पे वापस चले जाएंगे, ठीक है। एक्सेल में अगर कोई फार्मूला करने के बाद आप यहाँ पर उसे ऐड सम या कोई भी पेज वगैरह यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए ये यूज़ किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अदर टेबल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ बने बनाए टेबल्स हैं, आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं अदर टेबल्स में। ये यहाँ पर बने बनाए हैं। यहाँ पर इसके अलावा इसे हम थोड़ा सा नीचे करते हैं। अदर टेबल में अगर आपके पास ऑलरेडी कोई टेबल सेव किया गया है यहाँ पे तो यहाँ से भी आप यहाँ पर टेबल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मई या मार्च कर देते हैं। यहाँ पे आप डेट के हवाले से जो टेबल है यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पिक्चर। टेबल के हवाले से एडवांस फीचर जो है ना इसमें ये है कि जैसे हम टेबल यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो इसके डिज़ाइन और लेआउट ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे हेडर रो है, इसके लिए ये फीचर्स यूज़ हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बने बनाए जो टेबल हैं उसके कलरिंग वगैरह वो ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया। यहाँ पे हेडर रो पे क्लिक करेंगे तो रो की जो पहली कमांड थी वहाँ पे जो कलर है वो गैप हो जाएगा। यहाँ पे टोटल रो है, टोटल रो से मुराद ये है कि जहाँ पर भी कलरिंग की होगी नीचे रो में वो जो एंड वाला जो रो थी ना उसका जो कलर है वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये बॉर्डर रो है, ये बॉर्डर उसके ख़त्म कर देगा। ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम के जहाँ पर कलर किया हुआ था उसे वो ख़त्म कर देगा। यहाँ पे लास्ट कॉलम पे कलरिंग कर देगा। फिर ये जो जो कॉलम है इसके दरमियान जो दो इंसर्ट सेल थे उसको सिर्फ कलर करेगा, बाकी को कलरिंग गैप कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा वापस चलते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से टेबल का रंग वगैरह ले सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो उन्हें पैराग्राफ के लिए कुछ डिज़ाइन वाला डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कलर भी कर सकते हैं शेडिंग पे जाके, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, शेडिंग में जाना है, यहाँ पे इसे कलर कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो चारों तरफ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे इसे वो कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बॉर्डर ली और इसकी जो फॉन्ट है वो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखें ये बॉर्डर के अंदर जैसे मैंने ड्रा लाइन पे क्लिक किया तो जो बॉर्डर की शेप है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि बोल्ड हो जाएगी, ठीक है। ड्रा टेबल पर क्लिक करते हैं और उसके बाद
ये इरेज़र है। इरेज़र हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर आपके पास एक से ज़्यादा टेबल बन गए हैं तो उसको अरेज करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे सेलेक्ट करके भी इसे डिलीट कर सकते हैं या फिर इसे मैनुअली तौर पर भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसकी फ़ॉन्ट वगैरह को ज़्यादा किया जा सकता है। ये पेन्स हैं, पेन का अगर आप रंग ये देना चाहते हैं तो ये दे लें। जैसे जैसे मैंने कलर चेंज किया, कलर चेंज करने के बाद वहाँ पे अप्लाई किया तो यही जो कलर मैंने दिया था वही अप्लाई हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे कलर देता हूँ तो देखें टेबल में जो लाइंस है उसका जो फीचर है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं लेआउट। लेआउट है यानी कि अगर आपके पास एक टेबल है, जैसे कि मैं इसे इंडो कर देता हूँ, मैंने इसको इस सेल पे क्लिक किया और ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, जैसे सिलेक्ट है सेल है, ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद है इसे एक सेल कहते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट सेल पे क्लिक किया जो ये सेल्स है इसे सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कॉलम कर सकता हूँ, यानी कि इस रो में जो कॉलम था वो सिलेक्ट हो गया है। तो मैं इसका जो कलर है वो कैंसिल कर देता हूँ। लेआउट पे जाते हैं, उसके बाद आपने कॉलम पे क्लिक करना है, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद रो पे क्लिक करना है, तो जितनी भी रोज़ हैं इसके रिलेटिव वो सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे क्लिक करना है, रो सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन, यहाँ पे मैं व्यू ग्रिड लाइन के बारे में बताता चलूँ। यहाँ पे आप कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट नो था तो मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे टेबल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्लास। लेआउट पे क्लिक करते हैं, व्यू ग्रिड लाइन। यहाँ पे टेबल को हम जो है ना वो कैंसिल कर देते हैं। देखिए जैसे मैंने बॉर्डर को कैंसिल किया टेबल में, तो ये जो ग्रिड लाइन है ये आपकी जब आप प्रिंट करेंगे, यहाँ पे मैं मार्क लिख देता हूँ, यहाँ पे इतना हिस्सा जो प्रिंट करेंगे इसकी जो ग्रिड लाइन है वो प्रिंटर पे प्रिंट नहीं होगी। बाकी सॉफ्टवेयर में आपको ये नज़र आएगी, हार्डवेयर में आपको ये नज़र नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पे कंट्रोल जी करते हैं। उसके बाद लेआउट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि अगर आप ये टेबल है हमारे पास एक, जैसे कि ये टेबल है, जब मैं सेलेक्ट करता हूँ प्रॉपर्टी पे आते हैं, इसको आप सेंटर कर सकते हैं, वर्ल्ड को राइट कर सकते हैं। ये इसका जो फॉन्ट है वो मैं स्मॉल करता हूँ ऑटो फिट पे। यहाँ पे क्लिक करना आपने, प्रॉपर्टी पे आना है, इसको आप सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो आपको जो टेबल है वो सेंटर में आ जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं, राइट पे क्लिक करते हैं, तो आपको जो टेबल है वो राइट पे आ जाएगा। यहाँ पे रोज़ हैं, रो को आप ज़्यादा या स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, एट लीस्ट एग्जैक्टली। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा, रो के में जो है ना वो डेंट को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी में आते हैं, कॉलम है, कॉलम को आपको ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, सेल को सेंटर का अप डाउन करिए। ये एडवांस फीचर है, ये प्रॉपर्टी में आप क्लिक करेंगे तो इसका जो टेबल का है फीचर वो शो हो जाएगा। यहाँ पे ओके करते हैं तो आप देख रहे हैं जो वर्ड्स हैं इसमें जो लिखा हुआ है वो सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट है डिलीट सेल। मैं इसको एंडो कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे आप डिलीट पर जैसे डिलीट सेल करेंगे, सेल करने के बाद आपका जो लास्ट पे जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ था वहाँ लास्ट पे जो सेल है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले जहाँ नेम था वो कॉलम डिलीट हो चुका है। उसके बाद आप रो को भी डिलीट कर सकते हैं और अगर आप टेबल चाहते हैं तो आप टेबल को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा टेबल है तो आप यहाँ उसमें से
दो तीन टेबल को इसी तरह आप यहाँ पे मैनुअली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ। अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तो इसको कर्सर पे ऊपर जो यहाँ पे निशान आ रहा है तीर का, यहाँ पे आप क्लिक करके रोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल डिलीट करेंगे तो टेबल जो है ना वो आपका डिलीट हो जाएगा। शिफ्ट डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं लेआउट पर। लेआउट पे आने के बाद ये आप चेक करें, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से टेबल के रो कॉलम लेफ़्ट साइड पे टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ और क्लास। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ऊपर की तरफ से आप अगर आप रो जो ना ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। कॉलम यहाँ पे इंसर्ट अबाव, नीचे से जो रो है वो ऐड हो जाएगी, लेफ़्ट से कॉलम ऐड हो जाएगा। और मैं यहाँ पे ने पे सेंटर में क्लिक करता हूँ और उसके बाद आपने इंसर्ट राइट पे क्लिक करना है तो राइट पे आपका जो टेबल है, अगर आप चाहते हैं कि राइट में कुछ लिखना है तो वहाँ पे आप यहाँ इसकी मदद से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। आगे हमारा जो फीचर्स है वो मर्ज सेल है। मर्ज सेल से मुराद ये है कि आपने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है कि एक ये जो टेबल्स बने होते हैं, सेल बने होते हैं, एक एक सेल में कन्वर्ट हो जाए और हमारा जो वर्ड है वो एक सेल में ही इंसर्ट हो जाए। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं हमारा जो नेम और क्लास है वो एक जगह इकट्ठा हो गया है और इसने जो टेबल को वो मर्ज कर दिया है। ठीक है, अब हम कंट्रोल जी करते हैं। उसके बाद स्प्लिट सेल्स है, यहाँ पर जो ही क्लिक करते हैं तो इसके दरमियान जो टेबल के दरमियान है एक और अगर आप सेल लेना चाहते हैं इस पर आप सेल ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर से ओके करता हूँ, इसमें भी दो सेल को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप नादा दफ्तर में काम कर रहे हैं तो उसमें CNIC कार्ड बनाने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। आगे ये स्प्लिट टेबल है, यहाँ पे क्लिक करना है तो जो जहाँ पे कर्सर मेरा मौजूद था उसमें उसकी जो रो है उसके दरमियान ये टेबल को कैंसिल कर देगा। इसकी मदद से आप बहुत सा टेबल है उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 हिस्सों में। ठीक है, इसको हम कंट्रोल जी करते हैं। लेआउट पर आते हैं। लेआउट पे ऑटो फिट है, यहाँ पे ऑटो कंटेक्ट करना है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ टेबल को तो जो मैंने वर्ड्स लिखा हुआ था नेम और क्लास उसमें तो उसने इतना ही फीचर छोड़ा है, बाकी जो टेबल थे उसको उसने स्मॉल कर दिया। आगे हम ऑटो फिट विंडो करेंगे, यानी कि जिस जिस डॉक्यूमेंट एरिया पे हम वर्क कर रहे हैं उसके मुताबिक ये फिट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटो फिक्स्ड कॉलम। कॉलम को हम यहाँ पे फिक्स्ड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद टेबल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटो फिट विद कॉलम कर लेते हो तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हाइट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर दे सकते हैं, विड्थ को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस के एम्प्लॉय हैं तो आपको ये जो फीचर है वो सीखना होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ जो रो कॉलम थे वो एक जैसे नहीं है तो उसको हम एक जैसे करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो एक जैसे हो जाएंगे ऊपर से। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम को भी वो एक जैसा कर देगा। ठीक है, हमने यहाँ पे स्प्लिट किया था पहले रो को तो इसलिए वो इस तरह हमें बता रहा है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करते हैं तो वो इक्वल कर देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ये अगर आपने जैसे कि ये नेम है, नेम को मैंने नीचे कर दिया और जो हमारा क्लास है उसको सेंटर, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप, लेफ़्ट साइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन है, आप टेक्स्ट को टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा वैसे आपने करना है। ये शायद मर्ज है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो वो ऊपर से नीचे जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये अप टू डाउन जाए तो उसके लिए यूज़ होगा। जैसे कि हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टॉप से 5, बॉटम से 5 छोड़ देते हैं और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ वो टेबल को एक यकसा कर देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है शॉर्ट। शॉर्ट किसके लिए यूज़ होता है? यहाँ पे मैं टेबल को ख़त्म करता हूँ, इंसर्ट पे जाते हैं, न्यू टेबल लेते हैं, न्यू टेबल के बाद यहाँ पे इंसर्ट टेबल करते हैं और
टैब की मदद से आपने बहुत से टेबल जो है ना वो इंसर्ट कर लेने हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ GRTVG या कुछ भी वर्ड लिख लें। तो उसके बाद यहाँ पे हम जैसे टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये तरतीब जो है ना A to Z या Z to A कर देगा। जैसे कि सेंडिंग या टेक्स्ट पे अगर नंबर है तो नंबर कर लें, अगर डॉक्यूमेंट है, डेट है तो डेट को भी आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं ऊपर पर क्लिक किया तो यहाँ पर A तो नहीं था, उसने B से लेके Z तक जो है ना वो टेक्स्ट लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपने लेआउट पे आना। लेआउट पे क्लिक करने के बाद लेआउट पे जैसे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने शॉर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद डिसेंडिंग पे क्लिक करने के बाद जैसे आएंगे तो वो Z to B की तरफ चला जाएगा, यानी कि A की तरफ। यहाँ पे A नहीं था, नहीं तो उसने ये बता देना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रिपीट ऑर्डर। इसको करने के लिए हमारे पास बहुत से टेबल होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट टेबल करना है, रो हमारी वही रहेगी तो हम इसको ज़्यादा कर देते हैं, 1500 कर देते हैं। 1500 जैसे ही करेंगे तो आप देख रही हैं बहुत से जो पेज हैं वहाँ पे टेबल हमारा जो इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे 1 to 31 हमारा पेज है। इस वक्त हम 11वें पेज में मौजूद हैं। यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हम नेम लिखते हैं क्लास मार्क। अगर कोई लफ्ज़ गलत हो जाए तो शिफ्ट टैब दबा के आपने बैक पे आना है और उसको ना आपने सही कर लेना है। आगे सिटी लिख देते हैं और अकाउंट। हमारे जो पहली रो पहले कॉलम में हमारा जो नेम है, क्लास है, मार्क है, ये शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि जो सेकंड पेज है वहाँ के आप टॉप पे भी हमारा यहाँ पे शो हो मार्क नेम, यहाँ पे इस जगह पे, तो आपने ऑब्टेन मार्क रिपीट रो पे क्लिक करना है। जैसे कि हम आते हैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस कर्सर को यहाँ पे लेके जाते हैं और इसे सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने लेआउट पे आना। लेआउट पर क्लिक करने के बाद रिपीट रो पे जैसे क्लिक करना है, आप नीचे कमांड पे देखेंगे कि हर पेज पे ये दोबारा शो हो रहा है, यानी कि इसकी मदद से आप जो राइट करते जाएंगे यहाँ पे शो होता जाएगा। जैसे कि सेकंड पेज पे है, लास्ट पेज पे चले जाते हैं। इसी तरह ये शो हर पेज पे ये नेम फर्स्ट जो रो है वहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसको मैं डिलीट करता हूँ, फर्स्ट पेज पे आते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टेक्स्ट को टेबल को टेक्स्ट, यहाँ पे पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ का जो पहला पैराग्राफ वो ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको टेबल में कन्वर्ट कर देना है। करने के बाद यहाँ पे लेआउट पे आना और ये कह रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि इसी टेबल को ये टेक्स्ट में तब्दील कर देगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, टैब पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ था वो जो है ना टेबल की पहले सूरत था, अब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें हम फिर से कंट्रोल जी कर लेते हैं और उसके बाद लेआउट पे आते हैं। लेआउट के बाद ये फार्मूला है, ये हमारे पास एक टेबल था तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो है ना टेबल ले लेना है। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि सपोज करें यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 45 40। इसको टोटल करने के लिए हमारे पास लेआउट है, यहाँ पे सम पर क्लिक करना है और क्लिक करने पर फार्मूला आ जाएगा जो एक्सेल पे आप यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे ये खुद जो वैल्यू को काउंट कर देगा। ये आप MS वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम करते हैं कैंसिल। और नेक्स्ट जो चलते हैं वो हमने लेआउट डिज़ाइन के बारे में बताया है। हम इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पे पिक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हम जो है ना कैंसिल कर देते हैं। पिक्चर पे आते हैं। पिक्चर के बाद अगर आपके पास कोई पिक्चर सेव है, यानी कि आप उसमें कोई एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो जो पिक्चर्स है ना वो कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करें मैं यही पिक्चर ले लेता हूँ, वो तो मेरे पास नहीं थी। ये हमारी पिक्चर्स है। ठीक है, आप इसमें इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मुराद है कि इसका जो कलरिंग है उसे आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
यहाँ आप इसे कलर वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे कि इस पेज को मैंने ये कलर दिया, ये इसकी पिक्चर है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये मूवमेंट नहीं होगी, यहाँ पे आप पेज जो पिक्चर है उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी बजाय आप ये रख लें। ठीक है, ये एक पिक्चर हमारे पास आ गई है। और उसके बाद ये रिसेट पिक्चर है, यानी कि अगर आप पिक्चर को बड़ा करना चाहते हैं, यानी कि कोई फॉर्मेट ना यहाँ पर ना अप्लाई हो, उसके लिए भी आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर का जो एरिया है उसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मेट के लिए यूज़ होता है। आप यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं। आप इस पिक्चर को शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये जो शेप है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो शेप की सूरत तैयार कर लेगी। ठीक है दोस्तों, और सेकंड है यहाँ पे बॉर्डर भी आप पिक्चर को दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अफेक्ट वगैरह भी आप दे सकते हैं पिक्चर्स को। ठीक है, ये देख लें, ये इफेक्ट आ सकता है। यहाँ पे 3D भी होगा एक फंक्शन, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जो पिक्चर्स है ये फॉर्मेट के लिए यूज़ होते हैं। ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं उनके लिए ये यूज़ करते हैं। जैसे आप ऑफिस के लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए कवर पेज और इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कोई बुक बनाने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट को डिज़ाइनिंग देने के लिए। यहाँ पे पोजीशन है, आप पिक्चर को सेंटर में काट सकते हैं, आप पिक्चर को लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप करें। अगर ओल्ड लेआउट लेना चाहते हैं तो यहाँ से एडवांस फीचर की मदद से आप पेज की जो पेज लेआउट है उसकी सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे मैं ओके करता हूँ तो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर आपके पास दो पिक्चर्स हैं, यानी कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक और पिक्चर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं वही ले लेते हैं जो पहले थी हमारे पास। ये देखें, ये जो जब मैंने पिक्चर ली है ना इसके ऊपर आ गई है और एक ये पीछे आ गई है। इसको ले करने के लिए हम व्रैप टेक्स्ट पे आते हैं और इन व्रैप टेक्स्ट करते हैं, यानी कि इमेज के ऊपर एक और इमेज को हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बैक में जो पिक्चर है इसको हम ऊपर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बैक टू फ्रंट करेंगे तो जो पीछे इमेज है वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये इसको हम बैक कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको भी हम इनफ्रक्ट कर देते हैं। और उसके बाद आपने इसको बैक भी कर सकते हैं, इसको बैक कर सकते हैं, इसको फ्रंट में लगा सकते हैं। इस तरह की मदद से आप डिज़ाइनिंग MS वर्ड में कर सकते हैं। तो इस डिज़ाइनिंग को भी सीखना आपको ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं इन द लाइन टेक्स्ट, यानी कि अगर आपके पास एक पैराग्राफ मौजूद है, जैसे सपोज करें कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसकी जूम जो एरिया उसे कम करते हैं। जब एक पैराग्राफ ले लेते हैं हम, ये एक फार्मूला आपने इसको ज़रूर याद रखना है कि ये इसको जैसे आप एंटर करेंगे तो इंसर्ट के हवाले से जो भी पैराग्राफ आपने सेव किया होगा ये वो आ जाएगा। जैसे सपोज करें कि ये पिक्चर ऊपर आ रही है, इसको हम दोबारा इनफ्रक्ट टेक्स्ट की बजाय बिहाइंड टेक्स्ट कर लेते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट से मुराद है कि ये पीछे चला जाएगी। ठीक है, स्क्वायर से मुराद है कि ये ऊपर आ जाएगी। ये चेक करें आप, ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इमेज, और इसकी मदद से थ्रो की मदद से ये है कि आपका जो पैराग्राफ है इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यानी कि अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो जो पैराग्राफ है ऊपर से नीचे आता जाएगा। इसको इमेज को आप अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं लाइन के बारे में। ये लेफ़्ट कर सकते हैं, ये इमेज को राइट कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप किस पैराग्राफ में क्या जो ना, अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं तो उसके लिए जो फीचर्स उन्होंने फाइल में दिए होंगे उसके मुताबिक आपने यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करना है। आगे ग्रुप है, ग्रुप कैसे होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर कोई शेप ले लेते हैं, ये इमेज भी अप्लाई नहीं होगा, मगर ये है कि यहाँ पर कोई शेप अगर MS वर्ड में मौजूद है तो फिर ये ना अप्लाई होगा, अदरवाइज़ ये इमेज पे जो ना वो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे फॉर्मेट पे फिर दोबारा क्लिक करते हैं। ये क्रॉप के लिए, क्रॉप ये मैं समझाता हूँ, यानी कि अगर आपके पास कोई इमेज है उसको आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, उसका उतना हिस्सा नहीं चाहिए तो आप क्रॉप करके ये वाला हिस्सा जो ना वो वहाँ से वो ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला हिस्सा यहाँ से पेपर ले लिया। यहाँ पे आप उसकी हाइट वगैरह को ज़्यादा अप डाउन कर सकते हैं और इसकी मदद से आप विड्थ को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है ना हम यहाँ पे कोई शेप लेते हैं जो मैंने ग्रुप्स का बताया आपको। यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं और इसको Ctrl+D कर लेते हैं। Ctrl+D की मदद से ये होता है कि ये शेप को कॉपी कर देगा, अंडरलाइन तो नहीं करेगा मगर शेप को कॉपी कर देगा।
यहाँ से हम फॉर्मेट पे आते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद दूसरी शेप पे भी यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे ग्रुप में जो है ना वो एक्टिव हो गया। यहाँ पे ग्रुप करेंगे तो ये दो जो इमेज थी वो एक बन गई है, ठीक है। आप यहाँ इसको ना यहाँ पे उठा के लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो इसके साथ चल रहा है। यहाँ पे अगर आप फॉर्मेटिंग में कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो शेप है वो अप डाउन दोनों ही होंगी, ठीक है दोस्तों। ये था इमेज के बारे में। आगे साइड पे चलते हैं क्लिपबोर्ड। अगर आपके पास ये शेप आपको पसंद नहीं आई तो अगर आप कोई शेप लेने, जैसे मैंने कंप्यूटर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा, गो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी इमेज है यहाँ पर आ चुकी हैं, यहाँ पे आप उसे इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऑफलाइन यानी कि ऑनलाइन जो भी इमेज यहाँ पे आप लेना चाहते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, विंडो के रिलेटेड, बार लोगो के रिलेटेड लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लोगो लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लोगो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो आप गो की कमांड पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद अगर फाइल में मौजूद हो गए तो ठीक है, नहीं तो वेब पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ले सकते हैं। जहाँ पे आप अगर आपके पास मौजूद है कंप्यूटर के हवाले से कुछ और तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोट इफेक्ट ऑनलाइन भी देखें, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये हेल्पिंग के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये लोगों तो अभी नहीं, इंटरनेट का ज़रा थोड़ा ये क्लिपबोर्ड थी। क्लिपबोर्ड में वही फीचर है जो मैंने इमेज का आपको बताया था। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद शेप है। यहाँ पे आप कोई अगर फ्लैक्स बना रहे हैं या कोई लोगो कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ से कोई भी इमेज ले सकते हैं। ये देखें, ये लोगो के लिए यूज़ किया गया। आप MS वर्ल्ड में भी लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर 2016 का वर्जन आपने डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पर आप यहाँ पे फ्लैक्स वगैरह भी यहाँ पे ना बना कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये जो है ना हमारा शेप था। यहाँ पे मैं कंट्रोल A करके सबको डिलीट कर देता हूँ। आगे चलते हैं स्मार्ट अलर्ट। ये किसके लिए यूज़ होता है? देखिए, अगर आपने एक्सेल पर कोई अपनी जो शीट बनाई है, अकाउंट की शीट बना ली है, कुछ ऐसा तरीका बना लिया, तो उसके लिए अगर आप कोई टेक्स्ट में उसके हवाले से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आमर लिखता हूँ तो उसने 45% 54% नंबर लिए हैं, इसके हवाले से टेक्स्ट है और उसकी इमेज भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये इसके लिए यूज़। आगे इसके फीचर्स हैं। ये शेप को अगर आप आफ्टर शेप देना चाहते हैं, बुलेट देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। राइट लेफ़्ट टू राइट करना चाहते हैं, रिमोट करना चाहते हैं, यानी एक और ऐड हो जाए उसके लिए यहाँ पे आप उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। रिसेट ग्राफ करेंगे तो फिर दोबारा वो बैक हो जाएगा। अगर चेंज कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी वही है, शेप कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे शेप को अफेक्ट कलरिंग वगैरह और दे सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शेप पे क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट के अंदर जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वही है जो पोजीशन का बारे में मैंने आपको पहले बताया। फिर से दोबारा इन सेट पे आते हैं और चार्ट का बताते हैं। चार्ट भी वही है, जैसे आपने अकाउंट का कोई शीट बनाई है एक्सेल पे तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। ये मैंने आपको जब एक्सेल आपको मैं यहाँ पर करवाऊँगा तो उसके लिए ये फीचर यूज़ होगा, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक क्या है, यानी क्या यहाँ से इस मुराद में यहाँ पर कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई पैराग्राफ लेता हूँ, जैसे इंसर्ट करने के पैराग्राफ बन जाता है और जूम एरिया को हम बढ़ा लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं इंसर्ट टैब है, यानी कि मैं इसको नीचे ले जाता हूँ और इसको हम लिंक कर लेते हैं। यानी सपोज करिए इसको मैं सेकंड पेज पे ले जाता हूँ या एक और शीट पे जो है ना वो सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक लिंक में कन्वर्ट कर दूँगा, जैसे मैंने ये किया। इसको आप कंप्यूटर के ब्राउज़र में रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या रिसेंट फाइल जो आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप ईमेल का भी जो है ना वो लिंक दे सकते हैं यहाँ पे। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मौजूद है उसको रिप्लेस करके न्यू ऐड सेव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बुक मार्क आगे मैं नेक्स्ट बनाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं JPG की फ़ाइल लेता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ।
देखें यहाँ पे एक फ़ाइल आ गई है और एक जो ना हमारे पास वो आ गया है, क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ आ गया। जो ही मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस के पे क्लिक करूँगा, हमने जो इमेज या कोई डॉक्यूमेंट वहाँ रखा होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये इमेज रखी थी, तो ये हमारी जो इमेज है वो ओपन हो गई है। और जो इमेज मैंने उस लिंक पे के पीछे रखी थी या डॉक्यूमेंट पे रखना चाहते हैं, अगर आप ऑफिस में यूज़ करते हैं तो उसके लिए यूज़ होती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा फाइल अगर आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके लिए यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि वो नीचे पैराग्राफ था उसमें भी यही अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं बुक मार्क की तरफ से। बुक मार्क क्या है, यानी कि आपके पास वही पैराग्राफ है, मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, ये पैराग्राफ है, तो उसमें ये हम टेम्पलेट लेते हैं, यानी कि एक वर्ड जो है ना उस पैराग्राफ का ले लेते हैं और उसको यहाँ पे ना ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी करने के बाद जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं, बुक मार्क यहाँ पे ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे वी करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ मैंने सेलेक्ट करने के बाद ऐड किया और ऐड करने के बाद गो टू पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब पे चला जाएगा, उसके बाद बुक मार्क पे क्लिक करने के बाद गो टू पे क्लिक किया तो जहाँ पे हमारे पास ये वर्ड था, ये पैराग्राफ था, तो उस पर ही चला जाता है। जैसे कि सपोज करें नेक्स्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं MS ऑफिस का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे MS ऑफिस पे क्लिक करने के बाद इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग वंस। हेडिंग पे वंस क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई पैराग्राफ इसके बारे में लिख देते हैं। ये पैराग्राफ था हमारा और इसको हम जो है ना बुक मार्क कर देते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना इसे कंट्रोल सी कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हम इसे न्यू ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे हम बुक मार्क पे गए और यहाँ पे न्यू वर्ड को ऐड करना है। जो ही मैंने ऐड किया और हम जो है ना पहले जो पैराग्राफ है यहाँ पे चले जाते हैं, बुक पे क्लिक करते हैं और गो टू पे क्लिक करेंगे तो ये MS ऑफिस का जो है ना उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। आपके पास एक से ज़्यादा शीट है तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आ गया क्रॉस रेफरेंस। ये भी वही है, जैसे कि हम नंबर एटमर हेडिंग देना चाहते हैं और MS ऑफिस की मैंने हेडिंग दी है, इंसर्ट किया, क्लोज़ किया और उसके बाद देखें हमारे पास ये एक जो ग्राफ था वो एक लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करना है और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है। एक हमारा जो पैराग्राफ कॉपी किया हुआ तो वो उसको पेस्ट कर देगा। यहाँ पे क्लोज़ करना है, क्लोज़ करने के बाद अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैराग्राफ है उसको ये ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे हम उसी पैराग्राफ MS ऑफिस पे पहुँच जाएंगे, यानी कि ये भी उसी तरह यूज़ होगा, मगर ये एक से ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा फाइल में उसके लिए। नेक्स्ट हार्डर, यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट के ऊपर सेम सा कोई वर्ड रखना चाहते हैं इसके ऊपर तो उसके लिए हम हेडर को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप टेक्स्ट करते हैं, कंपनी का नेम लिख लेते हैं जैसे कि ब्रिटर कॉलेज। और अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपने ना यहाँ पे डेट भी जो है ना वो मेंशन करनी है, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट के बाद वो डेट ज़रूर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डेट लिखते हैं 2020। ठीक है, और आज की डेट है 4/7। ये ऑफिस के लिए यूज़ होती है ये वाले जो चीज़ है। यहाँ पे एस्केप पे क्लिक करना है और ये जो है ना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे जैसे हम पेज को नीचे करते जाएंगे ये पेज के फ्रंट पे अप्लाई होता जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। डिज़ाइन में आते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हेडर पे दोबारा क्लिक करना है, कंट्रोल जी, और इंसर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद हेडर पे क्लिक करना है और इसे रिमूव हेडर आप भी यहाँ पे कर सकते हैं।
ये हमारी हेडर है जो ओपन हो गई है। आगे नेक्स्ट है फूटर है, यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप फूटर ले सकते हैं, या मैनुअल आप यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद भी यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि फूटर ये वाला है, ये वाला ले सकते हैं। पेज नंबर दे सकते हैं आप, पेज को करंट पेज दे सकते हैं। आगे टेक्स्ट बॉक्स है, अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं उसको यहाँ पे राइट करने के लिए आप यहाँ पे कोई कंप्यूटर के हवाले से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है इंसर्ट पे जाना आपने। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ कुक एक्सेस है, यानी डॉक्यूमेंट्री यानी कि कंपनी नेम ईमेल के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे कि मैंने यार इस जो कंपनी है यानी कि कंप्यूटर के हवाले से यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, इसकी ईमेल, इस डॉक्यूमेंट का जो ईमेल है वो यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे कि fcc@gmail.com। कोई भी अगर उसका फ्लैक्स नंबर है, ईमेल है देने के लिए ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद या फिर ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप दोबारा जो है ना वो टेक्स्ट को कंपनी का नेम दे सकते हैं। यहाँ पे उसका जो फॉर्मेट है वो ओपन हो जाएगा, जैसे हमने पहले भी आपको बताया है। नेक्स्ट इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो उस सिग्नेचर, अगर कोई मैनेजर है या डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर है या ऑफिसर है या प्रिंसिपल है, उसकी जो सिग्नेचर है वो रोज़ हर कोई डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर तो नहीं ना कर सकता। इसके लिए ये सिग्नेचर है, एक बार वो सिग्नेचर कर देगा यहाँ पे आप आके वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर उसका एग्जांपल दे सकते हैं, मैनेजर का नेम दे सकते हैं। जो सिग्नेचर वालों पे क्लिक करने के बाद एक कॉपी बन जाएगी जो डायलॉग बॉक्स पे सेव हो जाएगा, और उसके बाद आप वही डॉक्यूमेंट पर एक जगह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वो डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये मैनुअली है, या आप अगर कोई आज का कोई वर्क करते हैं तो यहाँ पे आप डेट वगैरह मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक डेट है और एक हार्डर पर डेट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे कि आप कोरल ड्रा में कोई इमेज है उसको इंसर्ट करने के लिए, जैसे कि स्टूडेंट की पिक्चर्स होती हैं उसको इंसर्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ये इमेज और थी जीपीजी फाइल होती है, ठीक है। ये था। आगे ये वर्ल्ड आर्ट से मुराद है कि अगर आप किसी फ़ॉन्ट को कलर देना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर कॉलेज, करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये एक कलरिंग की सूरत में आ जाएगा। ये फ्लैक्स बनाने के लिए यूज़ होगा, किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लाइट कर सकते हैं, शेप को दे सकते हैं, और कोई रखना चाहते हैं तो और कोई रख लें। हेवन हेड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट कर सकते हैं, यहाँ पे वेरीफाइड कर सकते हैं, एडिटिंग भी आप दोबारा यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा वर्ल्ड आर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, अगर आप मैथ में कोई वर्क कर रहे हैं, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, अगर मैथ का कोई फार्मूला आपको लिखने में परेशानी हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे उसकी वर्ल्ड की जो भी आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं वो ले लें। यहाँ पे फंक्शन के हवाले से भी फार्मूलाज है, डेरिवेटिव है, ये एफएससी में यूज़ होता है, इक्वेशंस हैं, रिलेशन के लिए यूज़ होगा, मैट्रिक्स भी यहाँ पे। अगर कोई वर्ड नहीं है तो उसके लिए आप यहाँ पे मैथ टाइप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके दिमाग प्रोफेशनल फीचर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लीनियर है, इक्वेशंस है, इक्वेशन सम की है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इक्वेशन मौजूद है तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो का ये मकसद था आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।